तो दोस्तों, अगर आपने पिछली बार की सैन डिएगो कॉमिक कॉन देखी थी तो आपको ये तो पता ही होगा कि डायरेक्टर टाइका वेटिटी ने जेन फोस्टर का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस नेटली पोर्टमैन के हाथ में म्योनिर पकड़कर ये घोषित कर दिया कि आने वाली थॉर लव एंड थंडर में वो हमें माइटी थॉर के रूप में दिखेंगी, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा थॉर अनवर्दी होने वाला है। और इस चीज को एमसीयू वाले कैसे पॉसिबल करेंगे ये तो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। बट तब तक के लिए ये देख लेते कि कॉमिक में जेन माइटी थॉर कैसे बनी थी और हमारा ओडिन सन अनवर्दी कैसे हुआ था। लेकिन सबसे पहले तो कॉमिक्स में थॉर के अनवर्दी होने के पीछे एक बड़ा कारण था गॉर द गॉड बुचर। तो क्यों ना पहले गॉर के बारे में ही जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे प्लेनेट से जहाँ पर लाइफ बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि वहाँ पर जिंदगी जीने के लिए बेसिक रिसोर्सेज जैसे खाना और पानी की भी कमी थी। ऊपर से उस प्लेनेट पर आए दिन तरह तरह के डिजास्टर्स होते रहते थे। बट असली दिक्कत ये थी कि उस प्लेनेट के लोग बहुत ही ज्यादा आस्तिक किस्म के थे, जिस कारण वो पूरी तरह से अपने भगवान पर ही निर्भर थे, जिसकी वजह से उनकी प्लेनेट की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। गौर उसी प्लेनेट पर रहता था जिसकी लाइफ पहले से ही तकलीफों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ तब टूट पड़ता है जब उसके परिवार के सभी सदस्य एक एक करके मारे जाते हैं। और इस चीज के लिए गौर अपने भगवान को दोषी ठहराता है और उन्हें बुरा भला बोलता है, जिसकी वजह से गौर के ही लोग उसे उनके कबीले से भगा देते हैं। अब कई दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण गौर की हालत अधमरी सी हो जाती है और तब वो देखता है कि दो गॉड लड़ते लड़ते उनके प्लेनेट पर गिर जाते हैं, जिसमें से एक गॉड घायल हो चुका होता है। और जब गौर उन गॉड्स के पास जाता है तो उनमें से एक गॉड की ताकत गौर में आ जाती है और गॉड्स के प्रति नफरत के कारण गौर उस घायल गॉड को भी मार देता है। इसके बाद गौर एक अलग ही मिशन पर निकल पड़ता है, एक ऐसा मिशन जिसमें वो हर गॉड को मार देगा, क्योंकि उसका मानना है कि सारे गॉड्स बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं और यूनिवर्स में चल रही सभी परेशानियां भी इन गॉड्स के ही कारण एग्जिस्टेंस में आई है। और हजारों गॉड्स को मारने के बाद वो कहलाता है गौर द गॉड बुचर। और आगे चल के गौर का सामना होता है थॉर द गॉड ऑफ थंडर से, लेकिन थॉर अपने यंग और फ्यूचर वर्जन की मदद से गौर को मार देता है। लेकिन सब कुछ ठीक हो जाने के बाद थॉर के जहन में ये सवाल बैठ जाता है कि क्या गौर की थिंकिंग सही थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ओरिजिन्स इन स्टोरी लाइन के दौरान निक फ्यूरी, जिनके पास वॉचर की पावर्स आ चुकी थी और उन्हें यूनिवर्स के सारे सीक्रेट्स पता थे, तो वो थॉर के कान में बोल देते हैं कि गौर सही था। और ये तीन शब्द सुनते ही थॉर के हाथ से उसका हैमर छूट जाता है और वो अनवर्दी हो जाता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं ये मानने लगा था कि वो इन पावर्स को डिजर्व नहीं करता। तो ऐसा नहीं है कि म्योनिर उसे अनवर्दी मानता था, थॉर खुद को ही उस हैमर के लायक नहीं मानने लगा था, जिस वजह से वो अनवर्दी हो गया। अब बात करते हैं माइटी थॉर की। अब क्योंकि ओडिन सन अनवर्दी हो चुका है, इस यूनिवर्स को एक नई थॉर की जरूरत थी। और उसी रात हम देखते हैं कि कोई म्योनिर के उठाने की कोशिश करता है और अचानक से म्योनिर में लिखे हुए शब्द बदलकर इफ ही बी वर्दी के बजाय इफ शी बी वर्दी हो जाता है। और तब हम देखते हैं कि म्योनिर को उठाने वाली और कोई नहीं बल्कि अपने जेन फोस्टर थी। लेकिन सवाल ये आता है कि जीन म्योनिर के लिए वर्दी कैसे हुई। तो बात ये है कि डार्क एल्व्स और लाइट एल्व्स के बीच जंग छिड़ी हुई है, जिसे ओडिन को रोकना था, बट वो ऑलरेडी किसी और काम में बिजी थे। ऊपर से जीन को ब्रेस्ट कैंसर भी था और वो जितनी बार भी थॉर बनती उसकी कीमोथेरेपी का असर खत्म हो जाता था और उसे सारा ट्रीटमेंट शुरुआत से करवाना पड़ता था, जिसकी वजह से वो अपनी मौत के और भी ज्यादा करीब आ रही थी। बट इन सब के बावजूद भी वो थॉर बनना नहीं छोड़ती और यही चीज उसे वर्दी बनाती है। जीन को किसी ने भी इस तरह अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर समाज सेवा करने को नहीं कहा, बट फिर भी वो म्योनिर को उठाती है ताकि इस यूनिवर्स में चल रहे वॉर को रोक सके और यही चीज उसे बनाती है द माइटी थॉर। तो अब क्या हमें पता है कि एमसीयू के प्रेजेंट टाइमलाइन में म्योनिर एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में हेला ने म्योनिर के चीते उड़ा दिए थे। तो सवाल ये बनता है कि थॉर लव एंड थंडर में म्योनिर वापस कैसे आ सकता है। कॉमिक्स में देखे तो अनवर्दी स्टोरी लाइन में ही एक दूसरा म्योनिर किसी अल्टरनेटिव यूनिवर्स से ट्रैवल करके प्राइम यूनिवर्स में आ जाता है और थॉर उसे उठाने में कामयाब भी होता है। अगर इसी चीज को फॉलो करे तो ऐसा हो सकता है कि थॉर लव एंड थंडर में म्योनिर किसी और टाइमलाइन से आए और ये पॉसिबल हो सकता है लोकी के कारण। बट ये वो लोकी नहीं होगा जो इन्फिनिटी वॉर में मारा गया था, ये वो लोकी होगा जो एंड गेम में डेजरेक लेके भाग गया था, जिसके अंदर अभी भी थॉर को परेशान करने की चाह है। और लोकी की आने वाली वेब सीरीज में हमें ऐसा दिखाया जा सकता है कि लोकी थॉर के हैमर को उस यूनिवर्स से इस यूनिवर्स में भेज देगा और हमें देखने को मिलेगी एक जबरदस्त थॉर 4 मूवी।
तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी कि कॉमिक्स में थॉर अनवर्दी कैसे हुआ था और जीन फॉस्टर द माइटी थॉर कैसे बनी थी। कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो उसके बारे में भी मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही मेरी कोलैबोरेशन वीडियो आई है डीके डायनामिक के साथ, तो उसे चेकआउट करना ना भूले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना, और अगर ज्यादा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और मैं मिलूंगा आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।